हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं मैंने इनको इनकी सुबह की फीड दे दी है और ये खा रहे हैं आराम से बैठ के। रस्टी और बॉब औरों को भी दिया है मैंने, पर वो खा नहीं रही है, देखो। और मैं ट्राई करती हूँ कि हाथ से ना खाए। वैसे ये कभी कभी तो खा लेती है, लेकिन सुबह सुबह पता नहीं क्यों इसको हाथ से ही खाना है मेरे। तो अभी मेरी नींद तो पूरी हुई नहीं है, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ। तो मेरा सुबह का रूटीन यही होता है कि पहले मैं इनको खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, तो अभी यही करूँगी मैं। तो देख सकते हैं आप, खा रहे हैं आराम से तीनों, और इसको मैं हाथ से खिला रही हूँ छुटकी को। और आदत ख़राब हो गई है इसकी थोड़ी सी, कभी कभी हाथ से ही खाना पसंद करती है, पर ज़्यादातर मैं अब इसको छोड़ देती हूँ, खुद ही खा लेती है ये। क्योंकि अगर मैं इसको हाथ से ही खिलाती रहूँगी ना तो फिर ये खाएगी नहीं। अगर मैं इधर उधर भी चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये खा ले खुद से। और भाई साहब को देख सकते हैं आप, ऊपर बैठे हुए हैं बेड पे। तो ना मैं क्या करती हूँ, सुबह जब एक बार उठ जाती हूँ ना उसके बाद मैं बेड पे सोती हूँ, इसीलिए बॉब ऊपर बैठा हुआ है ताकि मैं अभी ऊपर आऊँगी। लेकिन आज मैं नीचे ही सो रखी हूँ आराम से। तो ये देखो, नीचे भी जहाँ मैं सोती हूँ वहीं आते हैं ये परेशान करने के लिए। तो बेड मैंने इनके लिए ही खाली किया रहता है रात भर, ताकि ये खेलते रहें चाहे सोएं कुछ भी करें। ऊपर नहीं सोती मैं, नीचे ही सोती हूँ आराम से कोने में। और मैडम को देखो ज़रा, अब तो मैंने इन्हें खाना भी दे लिया, ठीक है। अब ये मुझे परेशान कर रही है, चाट रही है जब तक मैं उठती नहीं हूँ। और मुझे सच में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि क्या होता है ना कि अब रात को भी परेशान करते हैं, थोड़ा लेट भी सोती हूँ मैं, और फिर सुबह भी ये परेशान करने स्टार्ट कर देती है और अब मुझे। तो हमेशा का ऐसे ही रहता है मेरा। और ये देखो, अभी भी चाट रही है, सोने नहीं दे रही है, और इतने डार्क सर्कल हो रहे हैं मेरे। पर अब क्या ही कर सकते हैं, जब बड़ी हो जाएगी फिर क्या पता ना करे ये देखो, इतना भयंकर चाटती है ना मुझे मुझे ये। देखो, लगी हुई है, उठाने की पूरी कोशिश है इसकी कि उठ जाए, बस ये कैसे भी करके लगी रहेगी है आराम से। आधे एक घंटे तक लगी रहती है भाई। और बॉब महाराज आ गए हैं, ये देखो सीधे ऊपर चढ़ के। अब ये कान ना सक करता है। अब इसको हो गए हैं 2 साल, पूरे हो जाएंगे 2 साल इसको अगस्त में। तो सोचो आप, इसको आदत है कान सक करने की। मेरी कैट्स ना एकदम विचित्र विचित्र हैं। वैसे जो कैट्स होती हैं वो करती हैं कान सक, वो अपने जो ऑनर होता है उसको ही अपना पेरेंट समझती है ना, मम्मी समझती है वो, शायद इसीलिए। और इसकी बचपन से आदत थी मेरा कान सक करने की, और अभी तक छोटी नहीं है। कभी कभी करता है, सुबह सुबह करता है, या फिर मतलब जब मैं कहीं से आती हूँ तब करता है। देखो पूरा अब करके चला गया ये। और मुझे देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, मरी सी। मेरा सच में मैं बहुत थक जाती हूँ, सुबह सुबह ही मुझे थकान हो जाती है उठने से पहले ही। इनको ही देखती रहती हूँ मैं, कुछ ना कुछ करते रहता है। अब बॉब सो गया मेरे पास ही, ये देखो। अगर अगर मैं अभी बेड पे सोती ना तो ये भी बेड पे ही सोता हुआ मिलता मुझे। लेकिन अभी मैं नीचे सो रही हूँ ना, तो ये मेरे पास ही सो गया, बड़े प्यार से सो रहा है। तो जहाँ मैं रहती हूँ ना वहीं आसपास भटकते रहते हैं मेरे, ये देखो इसे, छोड़ते ही नहीं है मुझे अकेला। हाँ, पर ये है कि बॉब और रस्टी इतना परेशान नहीं करते मुझे, और बड़ा अजीब सा परेशान करती है, चाट चाट के मेरा बुरा हाल कर देती है। फिर मेरे को ना नींद भी नहीं आती, मैं इरिटेट हो जाती हूँ सुबह सुबह ही। ये बढ़िया सो रहा है अपना, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। जब मैं सोती हूँ ना तब भी सोते हैं ये। बिल्लियाँ बहुत सोती हैं वैसे। ये देखो इसे, ये भी यहीं सो गई आके। और ये है रस्टी महाराज हमारे, ये आजकल टेबल के नीचे सो रहा है ऐसे टेक लगा के। दोनों बढ़िया साथ में ही है देखो अभी भी। और हाथ पकड़ा हुआ है उसने उसका, देखो ये देखो, पाँव से मार रही है उसके। दोनों एकदम मस्त लेटे रहते हैं। अभी जैसे मैं उठ जाऊंगी ना तब देखना इन्हें मस्ती करने स्टार्ट। अभी मैं सो गई ना तो ये भी दोबारा सो गए। तो इनका टाइमिंग ना मेरे जैसे ही हो गया थोड़ा थोड़ा सा ना, जब मैं सोती हूँ तब ये सो जाते हैं, देख रहे हो। और इसे देखो भाई साहब को, ये भी इसको पूरा प्यार चाहिए। पहले ना जलने लग गया था, जेलिस करने लग गया था ये रस्टी से। अब मैं इसे ज़्यादा प्यार करती हूँ थोड़ा सा ना, इग्नोर नहीं करती अब मैं।
सबसे पहले मैं उठ के ना इनके आँख और ये नाक ही साफ़ करती हूँ, तो ये डेली का है मेरा। तो आप भी रेगुलरली इनकी कम से कम ना जो ये आइज़ हैं वो साफ़ किया करें, क्योंकि जब स्टेन हो जाते हैं ना बड़ा मुश्किल होता है इन्हें रिमूव करना। इसके लिए आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं या कोई क्लीन क्लॉथ से भी कर सकते हैं। इनिशियली जब ना अगर आप रोज़ साफ़ करेंगे ना तो स्टेन भी नहीं लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। तो रस्टी के तो देखो इतने रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो आज तो था इसका थोड़ा नोज़ भी गंदी हो रही थी, तो मैंने इसके नोज़ भी देखो साफ़ करूँगी मैं अभी। ये देखो, तो साइड से ना ऐसे आपको ना नोज़ भी साफ़ करनी है अपनी कैट की, ताकि जमा ना हो यहाँ पे कुछ भी। तो मैं इसका करूँगी। तो ये है कि देखो अभी मैं सिर्फ नोज़ और आई साफ़ कर रही हूँ। पॉ इनके वैसे साफ़ ही हैं, किया था मैंने पिछले हफ्ते। तो पॉज तो बेसिकली मैं 15 दिन में ऐसे करती हूँ। जब ये देखो इसके दांत देखो चमक रहे एकदम। तो दांत भी ऐसे मैं रेगुलरली ब्रश नहीं करवाती इनको, क्योंकि वाटर एडिटिव डाल देती हूँ मैं, तो उसी से हो जाता है। कभी कभी करवा देती हूँ मैं हफ्ते में या 4 दिन में। और इसके थोड़े से मुझे ना कान थोड़े से गंदे लग रहे थे, तो मैं इस वाइप से ही साफ़ करूँगी ऊपर ऊपर से। तो जब भी आप ना कैट के एयर्स साफ़ करती हैं तो आपको ना क्या करना है कि एयरबड अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, तो आप ना इसमें एयर क्लींजर डाल के उसके बाद आप एयरबड यूज़ कर सकते हैं। उससे काफ़ी इजी रहता है, पूरा साफ़ हो जाता है अच्छे से। इससे ना अच्छे से नहीं हो पाता साफ़, इसमें इतना था नहीं तो इसीलिए मैंने इसी को यूज़ कर लिया। फिर बाद में मैं साफ़ कर लूँगी। हाँ, अगर आपकी जो कैट्स है उसके ज़्यादा गंदे हो रहे हैं ना कान, तो ना आप इसमें वो देख सकते हैं कि कहीं माइट्स तो नहीं हो रही हैं। माइट्स बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखती है। तो जब अनयूजुअल ज़्यादा ही इनके कान में डर्ट हो ना, तो एक बार अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। इसका तो हो गया साफ़। अब है औरा की टर्न। तो मेरा सबसे पहले का काम यही होता है, 1 बाय 1 मैं तीनों का साफ़ करती हूँ। आँख तो और नाक भी मस्ट है, ये दोनों चीज़ें तो मैं साफ़ करती ही करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी निकालना। तो सबसे पहले सुबह का काम मेरा यही है। जैसे मैं आँख खोलती हूँ सबसे पहले मैं इनके ये आँख और नाक ही साफ़ करती हूँ। तो आपको इनकी आँखों को थोड़ा साफ़ रखना चाहिए, थोड़ा क्लीन, क्योंकि क्या होता है ना इनके ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस रहते हैं। और पंच फेस जो कैट्स होती हैं उनका तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा टीयर्स निकलते हैं और स्टेन ईजिली रिमूव भी नहीं होते हैं। उनको तो एटलीस्ट दिन में 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए साफ़। और अगर आपकी कैट की आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा टीयर आ रही है, तो मे बी वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर जैसे पिंकिश नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई ग्रीनिश सा टिंच आ रहा है, येलोइश टिंच आ रहा है, तो इसका मतलब कैट्स को मे बी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। ये देखो इसके दांत भी एकदम साफ़ है, हो गया इसका भी पूरा। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप बचता है वो है इनका लिटर बॉक्स साफ़ करना। तो ये भी मैं दिन में 2 बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कैट्स फिर इसको यूज़ नहीं करती। रस्टी और औरा ये कैट लिटर यूज़ करते हैं, लेकिन बॉब वॉशरूम में करता है। तो उसने पहले से ही ना वॉशरूम में किया, तो अब मैं ज़बरदस्ती नहीं करती। कभी कभी इसमें करता है, लेकिन मोस्टली वो वॉशरूम में ही करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉशरूम में करने से बेटर ये है होता है कैट लिटर। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे, लेकिन कैट लिटर आप प्लीज़ एटलीस्ट एक बार तो सुबह सुबह साफ़ करें क्लीन। अगर एक कैट है तो, 2 कैट है तो आप 2 लीटर रखें, उस हिसाब से रखें बड़े साइज का। इसके बाद आता है मेरा तीसरा स्टेप, इनका जो पानी है उसको फेंक देती हूँ मैं, और अच्छे से धुल के रोज़ का, ये नहीं है कि एक दिन कर रही हूँ दूसरे दिन नहीं कर रही हूँ, उसको अच्छे से धुल के फिर मैं नया पानी भरती हूँ इनके लिए। सुबह सुबह ही करती हूँ ये सारा काम। और जो इनका जो बोल जिनमें इन्होंने खाना खाया होता है उसको मैं धुलती हूँ, रोज़ धुलती हूँ। ऐसे नहीं कि एक दिन नहीं धुला। और हफ्ते में या 3-4 दिन में इन्हें मैं सनलाइट में रख देती हूँ, ताकि अच्छे से स्टेलाइजेशन भी हो जाए। तो थोड़ा ना आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैसे क्या है अगर एक कैट है तो ईजी होता है, लेकिन बहुत सारी कैट है तो थोड़ा दिक्कत तो आती है। और इसे देखो अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये भाई साहब सबके सब किचन में आ गए हैं, ये देखो। तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि अब इनका तो हो गया, इनका खाना भी हो गया और इनकी साफ़ सफाई जो करनी थी मैंने सारा कर लिया है। तो अब मैं अपने लिए प्लेन पराठा बना रही हूँ। तो ये भी दिक्कत होती है अकेले रहने में, इनका तो हो जाता है खाना पीना सब कुछ, मुझे सोचना पड़ता है कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ।
पर कोई नहीं, तो इनके साथ साथ देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ अपने लिए। तो ऊपर बैठा हुआ है रस्टी, और ये बैठा हुआ है देखो भाई साहब यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसलिए बैठता है, ये तो इसको कुछ खाने को चाहिए होता है या फिर इसको पानी चाहिए, एकदम रनिंग वाटर, इसको पानी बड़ा पसंद है बॉब को। रस्टी वहाँ से खिड़की से देखता रहता है। बेसिकली बॉब बैठता है वहाँ पे, इसीलिए बॉब देख रहा है ऊपर बार बार, लेकिन आज ना रस्टी बैठ गया तो बॉब थोड़ा परेशान हो रहा है। तो ये आसपास ही रहते हैं मेरे ऐसे। और इसको देखो, ये भी यहीं आ रही है खेलने के लिए, कुछ मिल गया उसे तो खेल रही है वो। तो मैं इनको ना यहाँ गैस के आसपास नहीं आने देती, बस वहीं पे बैठे रहता है सिंक के पास। ये तो विंडो के पास बैठते हैं, क्योंकि अब बाहर नहीं जाने देती ना, तो मैं विंडो तो खुली रखती हूँ इनके लिए। चले गए भाई साहब। और इन्हें देखना ज़रा, ये किससे खेल रही है। इसको कुछ भी मिल जाता है ना, ये खेलना स्टार्ट कर देती है। और फिर क्या कहते हैं, जैसे अभी मिल गया इसको, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये बेड के नीचे चला जाएगा, फिर ये इसको छोड़ देगी। बेड के नीचे बहुत सारा सामान हो जाता है मेरा, इनका चूहा पता नहीं क्या क्या डाला रहता है इन्होंने। चले गए बॉब अंदर। बॉब भी कहता रहता है यार पता नहीं क्या करते रहते हैं। रस्टी को देखो कहाँ बैठा हुआ है वो, पॉट के ऊपर। आ रहे हैं भाई साहब नीचे, ये देखो इन्हीं का घर है, सब कुछ इन्हीं का है, हम तो इनके नौकर हैं, बस काम ही करना है हमें। तो मेरे से जितना होता है ना, मैं सुबह इनका सारा काम निपटा के फिर आराम से सांस लेती हूँ। और ये बन गए मेरे पराठे। और थोड़ा सा इनको खाने पीने के बाद थोड़ा थोड़ा प्यार भी करना पड़ता है, वरना ये नाराज़ हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है इनका। और मैं थोड़ा सा इनके साथ ना कुछ बातें करती रहती हूँ। ये देखो ये लगी हुई है, ये तब से, जब तक ये खोएगा नहीं तब तक खेलती रहेगी इसके साथ। जब ये इधर उधर चला जाएगा, मिलेगा नहीं, फिर ये कुछ और ढूंढेगी खेलने के लिए। ये देखो भागी। अब मेरा जो नेक्स्ट काम है वो है बेड वेड साफ़ वाफ करना। तो बेड तो आप देख ही सकते हैं एकदम साफ़ ही है पूरा, लेकिन इतना भी साफ़ नहीं है, थोड़ा बहुत इनके बाल ज़रूर रहते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि मैं ऊपर सोती नहीं हूँ तो ऐसे ही रहता है ये बेड। तो जितना भी ये मंडाला मैंने ये चिपका रखा है यहाँ पे, थोड़े बहुत बाल तो इनके चिपक जाते हैं उड़ के, तो मैं इसको भी रेगुलरली साफ़ करती हूँ। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जो भी हैं कैट ऑनर्स, आप अपने जितने भी, आपके पास एक कैट है, दो कैट है, डजन मैटर, लेकिन जो इनके हेयर्स हैं वो निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि इतने बाल होते हैं, है ना। तो अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे साफ़ करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनके तो आपको करनी है ग्रूमिंग, ठीक है, जितना आपसे हो रहा है। लेकिन जैसे बेड हो गया, सोफ़ा वगैरह हो गया, इनका कैटरी हो गया, तो उसको एक बार अच्छे से साफ़ करना चाहिए रोज़, ताकि थोड़ा कम हो जाए। देखो पूरा तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ ये होता है कि काफ़ी हद तक हो जाता है सही। तो मुझसे जितना होता है मैं सारा बेड वेड जितना भी है, कैटरी है, वो सारा साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, दिन में सिर्फ एक बार, सुबह सुबह बस। तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अब क्या होता है ना कि अगर आपने छोड़ दिया एक दो दिन, तो वो क्या होता है उड़ उड़ के बाल या फिर इधर उधर चले जाते हैं, फिर क्या होता है वो कपड़ों पे लग जाते हैं, फिर देखो निकालना ईजी है, लेकिन आप क्या होता है ना, मैनेजमेंट भी ज़रूरी है उसके लिए, थोड़ा सा मैनेज करना है बस। ये देखो इसे। तो अभी मैं किचन में थी तो सबके सब किचन में थे। अब मैं देखो बेडशीट साफ़ कर रही हूँ, तो देखो ये मुझे वो भी नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो काम तो करना पड़ता है ना। अब ये देखो ये भी यहीं बैठा हुआ है, ये भाई साहब भी यहीं हैं। अब सब के सब अंदर आ गए, तो ये करने नहीं देते। जब ये ज़्यादा करते हैं तो मैं डोर बंद करके एकदम से जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, वरना तो मैं कोई नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, खेलते रहते हैं और मैं अपना काम करते रहती हूँ चुपचाप। ये देखो इन दोनों को, छुटकी को देखो, छुटकी बहुत तेज़ हो गई है और काफ़ी जल्दी बढ़ रही है, और है ना टाइम का पता नहीं चल रहा। बहुत छोटी सी थी जब मैं इसको लेके आई थी, रस्टी लगा रहता उसके साथ दिन भर। मैं लाई किसके लिए थी, बॉब के लिए, और रस्टी के साथ वो खेलती है, और मैं उनको देख देख के खुश होती रहती हूँ। काम भी करती रहती हूँ और खुश भी होती रहती हूँ, अच्छा भी लगता है। लेकिन जब टायर्डनेस होती है ना तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत थकान हो रही है। अब लोगों को जिम जाने की ज़रूरत पड़ती होगी, मैं कभी जिम मैंने शक्ल तक नहीं देखी है, मेरे पास इतना काम हो जाता है करने के लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं कुछ और कर पाऊँ। तो जो भी ऐसा है ना, जो बिल्कुल अपने आप को ऐसे सोचता है कि हमारे पास काम नहीं है, हम बहुत फ्री बैठे हुए हैं, तो अपना एक कैट पाल लो। कसम से आपको पता नहीं चलेगा आपका दिन कब हुई रात कब हुई। या तो आप उसके साथ बस सोते रहोगे, या तो आप उसकी सेवा करते रहोगे, बस यही दो तीन काम है।
ये देखो भाई साहब को कुछ ढूंढ रहा है, ये शायद चूहा ढूंढ रहा है अपना। देख रहे हो कितना परेशान से हो जाता है ये। और जब तक मैं ब्रश चलता रहेगा तब तक वो ऑरा मेरे पीछे पीछे आती रहेगी। ऑरा और रस्टी ये दोनों करता है। हाँ, बॉब नहीं करता। बॉब देखो चुपचाप बैठा हुआ है स्टैचू के जैसे। और यहाँ सोती हूँ मैं नीचे, और मुझे अच्छी नींद आती है नीचे काफ़ी, क्योंकि भाई ऊपर तो ये बहुत धमाल मचाते हैं रात को, तो इसीलिए मैं चुपचाप से कोने में सो जाती हूँ। ये देखो इसको। तो देखो बस हो गया अच्छे से, अगर एक बार कर लूँगी बस आराम से इनके सारे बाल निकल जाते हैं इससे, ब्रश से। काफ़ी यूज़फुल ब्रश है ये। 1-2 साल तो हो ही गए इसे, 1 साल से ऊपर हो गया ब्रश को, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप ख़रीद सकते हैं इसको, काफ़ी यूज़फुल है। देखो अब कैट ट्री भी मैं इससे ही साफ़ कर लूँगी। वैसे मेरे पास 2 हैं ये, एक ग्रे कलर का है, स्काई ब्लू कलर का है, तो धुलती भी हूँ मैं इसे। हाँ, जिनके पास ये ब्रश है ना, तो आप ना देखो बाल तो इनके नीचे सारे कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप क्या करा करो कि जब बाल वाल निकाल देते हो ना, तो इसे ना एक बार अच्छे से ना साफ़ कर लिया करो। जैसे टूथ ब्रश होता है ना, उससे आराम से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जैसे कोई डस्ट वस्ट भी है वो भी साफ़ हो जाती है। और फिर इसको थोड़े टाइम के लिए धूप में रख दिया करो, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है ये ब्रश भी। इसको देखो ये भी आ गया है। कैट्स को ये सब चीज़ें पसंद है, स्लो मो में खेलना। जैसे अगर कोई चीज़ हिल रही है ना, तो एकदम कूदते हैं, शिकारी होते हैं ना, इनके इंस्टिंक्ट में ही है ये। बस मेरा जो मोस्ट सा काम रहता है सुबह सुबह, यही रहता है मेरा, ये डेली का रूटीन है। ये देखो। और झाड़ू पोछा मैं कभी कभी तो एक दिन छोड़ के करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली साफ़ करूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ये गंदगी में रहे। यही ज़्यादा गंदगी करते हैं वैसे। ये रहा इसका चूहा जो उन्होंने बेड के नीचे डाल दिया था भाई साहब ने। देख रहे हो बॉब हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, ये गंदा हो गया। देखो इनका चूहा रस्टी को पसंद है सबसे ज़्यादा, रस्टी का ही हो। देखो रस्टी खेलेगा उसके साथ, ये कूदा। रूम पे इतनी जगह नहीं है ना, तभी वो बेड के नीचे फेंक देते हैं कहीं भी, अलमीरा के नीचे, फिर मिलता नहीं है इन्हें। बॉब नहीं खेलता, बॉब को इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो घूम रहे हैं एकदम बढ़िया मस्त, अपना कोई टेंशन नहीं है। देखो अब खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ ना, तभी इनको याद आता है खेलना। और जब पोछा कर लूँगी तब तब देखना, उसके बाद तब ये खेलना स्टार्ट करेंगे। अभी चुपचाप से शांति से लेटे हुए हैं ये, अभी कुछ नहीं कर रहे इतना। बॉब को देख लो, नहीं हिल रहा बिल्कुल भी। ये रस्टी महाराज कुछ करने की फिराक में है। देख रहे हो आप कैसे कुशन, ये देखो गिरा दिया। बस ये मेरी सफाई अभी ख़राब हो जाएगी थोड़ी देर में, जितना मैंने साफ़ किया है। तो सुबह बस मुझे थोड़ा सा सुकून लेना होता है कि चलो ठीक है रूम साफ़ हो गया, उसके बाद तो गंदा हो नहीं है। ये देखो ऐसे टेबल के नीचे रोहरा को भी ढूंढ रहा है। देखो ये देखो टेबल भी कर दिया इसने, देखो हिला दिया ना अच्छे से। अब मैंने जो चीज़ जहाँ पे रखी है वो मुझे मिलेगी नहीं थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद बिल्कुल रूम थोड़ा सा चेंज हो ही जाएगा। और फिर से देखो इसने डाल दिया ना बेड के नीचे। मैंने कहा था ना, अब कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, पूँछ ही पूँछ दिख रही है इसकी। ये क्या कूदी है और देख रहे हो दोनों को। अब गया ये अंदर, अंदर घुस गया। बताओ आज क्या रस्टी निकाल पाएगा अपना चूहा? क्या कहते हो पब्लिक? निकाल भी सकता है वैसे। आ गया बाहर, उधर से बाहर आ रहा है। देखो पैर दिख रहे हैं मुझे उसके। ये निकाल लिया देखो आज फाइनली। मुंह पे देखो, ये पूरा शिकारी है भाई, नंबर 1 शिकारी है ये। बस अभी खेलता रहेगा। अब जो मैंने थोड़ा बहुत रूम साफ़ किया है गंदा करेगा उससे। काम क्या है इनका भाई, रस्टी का। औरा को देखो ज़रा, लेट गई दोबारा, और उसी के आसपास ना घूमती रहती है। अच्छा बन गया है इनका बॉन्ड। ये देखो इसे, ये खेल रहा है मस्त अपना, उछल उछल के। देखो तो मैं ना रस्टी को ना फीमेल समझ के लाई थी ना, जब 2 महीने बाद मुझे पता चला था, मुझे हंसी बहुत आई थी और मुझे दुख भी हुआ था। मैंने कहा शिट यार, मेल आ गया, अब क्या करूँ। मेरा मन भी हुआ इसको देने का ना किसी को,
और मैंने किसी ने मुझे मांगा भी था तो मैंने दिया था, पर मैं शाम को इसको वापस ले आई, मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने सोचा बॉब का क्या होगा, बॉब के लिए तो दिक्कत हो गई। अब 2 मेल हो गए, तो फिर मैं औरा भी लेके आ गई। अब देखो, औरा रस्टी साथ में खेलते हैं, बॉब फिर से अकेला हो गया। तो मतलब मैंने 2 कैट्स ले ली, बॉब फिर भी अकेला है। अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अब लास्टली मैं कर रही हूँ पोछा, और मैं ना हाथ से भी करती हूँ पोछा, कभी कभी मैं वाइपर यूज़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैं इनके लिए जो यूज़ करती हूँ, जैसे लाइजॉल, जैसे फ़िनॉल होता है ना, फ़िनॉल यूज़ नहीं करती मैं इनके लिए। तो बहुत सारी कैट्स के लिए प्रॉब्लम भी होती है ना, एलर्जिक भी होती है, तो मैं वो यूज़ करती नहीं हूँ वैसे। और देख रही है मुझे, सोएंगे नहीं है, अभी खेल लिया है इतना। और का ध्यान मेरी तरफ है, देखो मस्त एकदम। और मुझे ना अंदर से सुकून मिलता रहता है, मैं अंदर अंदर खुश होती रहती हूँ, चलो ठीक है साफ़ कर रही हूँ, अब मेरे बच्चे आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और थकान इतनी हो रही होती है ना मेरी, उसके बाद ना मुझसे कुछ नहीं होता, मैं फिर से सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और इनको देखो, ऐसे लग रहा है इन्होंने पता नहीं कितना काम किया हो, इनको इतनी थकान हो रही है और सो गए हैं। औरों को जान था वॉशरूम में खेल लें, तो मैंने तो कर दिया गेट बंद। लास्टली आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रूम है मेरा, किचन का एरिया भी है बड़ा, और बाहर मैंने ये पॉट्स रखे हैं, तो मैं यहाँ भी साफ़ करती हूँ। बाहर आने की कोशिश देख रहे हो। तो अभी ये अंदर थे, भाई साहब सो रहे थे, तो जैसे ही मैं बाहर आई पानी डालने के लिए, तो हाँ इनको भी मैं पानी देती हूँ, ये भी मेरा रूटीन है, कभी एक दिन छोड़ के जब लगता है मुझे तब देती हूँ मैं। और ये मुझे देखते रहते हैं, ये यहाँ भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। आपकी कैट्स भी ऐसी हैं क्या, जहाँ आप जाती हैं वहीं आती हैं क्या? मुझे ऐसा लगता था डॉग ही ऐसे होते हैं, कसम से मुझे कहीं नहीं जाने देते, और जहाँ मैं जाती हूँ वहीं मेरे पीछे पीछे। और एक भी नहीं, तीनों के तीनों, अगर मैंने थोड़ी सी आहट भी कर दी ना गेट खुलने की, तीनों कहीं भी होते हैं एकदम आते हैं। ये देखो, बस मैं आपको इस वीडियो से ये दिखाना चाहती हूँ कि ये मुझे सच में अकेला नहीं छोड़ता है। ये देखो, अब मैं कपड़े धो रही हूँ ना, तो वहीं बैठ गए वॉशरूम में। ये देखो बाहर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे रहते हैं कमबोर्ड में। वो तो मैं कपड़े धो रही हूँ ना, जैसे मैं नहा भी रही हूँ, तो बॉब तो एकदम चिल्लाने स्टार्ट कर देता है। मतलब ये है कि दरवाज़ा बंद तो बस चिल्लाने स्टार्ट। ये बैठे हुए हैं, अब हट थोड़ा रही है, देखो अब करती हूँ मैं दरवाज़ा बंद, लेके जाती हूँ कपड़े ऊपर। ये देखो कैसे आ रहा है पीछे भाग भाग के, देख रहे हो, अभी तक तो बैठा हुआ था। लेके नहीं जाऊंगी मैं उसको ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, जो ये सोच रहा हो। और बंद कर दिया मैंने। बाहर ना वो नहीं है कुछ बंद करने के लिए, लॉक करने के लिए, तो मैं फ्लावर पॉट ही रख के चली जाती हूँ। देख रहा है अभी ये, और देखो इसका कान कैसे है ना, मेरी चलने की आवाज़ आ रही होगी तो सुन रहा है ऊपर कि अच्छा ऊपर चली गई, और चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से। अभी ट्रैफिक है ना बहुत ज़्यादा जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर भी देना पड़ता है कभी कभी, या फिर मुझे सारे दरवाजे बंद करके फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। और इस रूम में काफ़ी डस्ट भी रहता है, डस्ट प्लस इनके बाल, तो मुझे इसलिए थोड़ा ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। हम दोनों के दोनों बैठ गए, देखो। अब आप सोच रहे होंगे रस्टी नहीं आया, रस्टी भी है, वो विंडो में बैठा हुआ है। तो या तो फिर बॉब चिल्लाता है विंडो से, ये तो रस्टी देखता है। तो इनका ना यही है, अगर मैं बाहर गई हूँ, देखो कैसे अभी भी बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा लंबा रखा वीडियो, कि ये काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं जब तक मैं वापस नहीं आ रही हूँ। पूरी नज़रें मेरे पे ही हैं, देखो बॉब की, क्या आ रही होगी आ रही होगी। पीछे भी देख रहा है। इन्हें देख के ना मुझे ना एकदम ऐसे हो जाता है, अरे यार कैसे जाऊँ इन्हें छोड़ के। इसीलिए ना मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ। ये देखो, ये गया ऊपर जाएगा ये। किचन तो इग्नोर ही करो आप, बहुत ही अभी मैसी हो रहा है। अब क्या करूँ, एक इंसान का ऐसे ही होता है किचन। ये देखो मैं आ गई ऊपर से कपड़े वपड़े डाल के, इनके साथ ना बस यही है, बस देखते रहते हैं ये। और बॉब महाराज बैठे हुए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना, आपकी कैट भी आपके पीछे पीछे रहती है एकदम।
और मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म यहीं पे, और अब मैं आराम से रेस्ट करूँगी। तो यही मेरा डेली का रूटीन होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।